गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्वर संधि। स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। देखिए, दीर्घ दीर्घ का सामान्य अर्थ ये होता है बड़ा रूप, बड़ा हो जाना। दीर्घ तो इस संधि में सीधी सी बात है, दो वर्ण मिलकर आपस में बड़े हो जाते हैं। एक आकार का मतलब है एक आकार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। सामान्य अर्थ दिया एक आकार या दीर्घ हो जाना। नियम, इनमें नियम ही चला करते हैं, ये नियमों पर आधारित होती है संधियां, समास वगैरह, इनमें परिभाषा नहीं हुआ करती है। तो इसका नियम है हमारे सामने जो दिया है। जब ए आ ई आसु या दीर्घ, इनको आसु या दीर्घ कहते हैं हम। आसु छोटा, दीर्घ बड़ा, ये होते हैं। ये आसु है, ये दीर्घ है, ये आसु वापस ये दीर्घ है। पहले वाली वीडियो में इस बात को हम अच्छे से स्पष्ट कर लिए कि आसु या दीर्घ इनको क्यों कहते हैं। री, इनमें से जो भी स्वर अपने सजातीय पहले वाली वीडियो में हम पढ़े इस बात को। सजातीय स्वर, जो स्वर समान होते हैं, अपने एक ही स्तर के होते हैं, समूह के होते हैं, वो सजातीय स्वर होते हैं। ए के साथ में आ या ए का योग सजातीय है। ए के साथ में अगर ओ का योग या ई का योग या उ का योग, वो विजातीय हैं, सजातीय स्वर नहीं कहलाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, जब ए आ ई उ री में से कोई भी स्वर अपने सजातीय आसु या दीर्घ छोटे या बड़े स्वर के पास आए तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। परिभाषा आपको शायद अभी थोड़ी कम समझ में आई, आप इसके पहले नियमों पर आ जाइए, इसके उदाहरणों पर। नियम तो हम देख ही रहे हैं, इसके उदाहरण पर आ जाइए। देखो उदाहरण क्या कह रहा है, यहां पर आ जाइए। पहले आप देव प्लस आलय, देव, इस व में ए का योग है तो ए को हमने निकाल लिया। यहां पर इधर प्लस के आगे चलते आ, पहला वर्ण आ है तो आ को निकाल लिया हमने। यहाँ पर इन दोनों में से हमने स्वर को निकाल लिया है, तो ये सजातीय स्वर ही है। ए प्लस आ ये सजातीय है। अगर ए प्लस ई होता ना तो फिर विजातीय हो जाता, या उ प्लस ई होता, जो भी होता वो विजातीय हो जाता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सजातीय है। तो ये दोनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, तो दीर्घ हो जाते हैं। तो ये बड़े हो गए, ए प्लस आ दोनों मिलकर आ हो गए। ये पहले से आता, इसमें ए मिलाओ तो भी आई रहेगा, इसका आखिरी रूप आई है। दूसरा था, इसके बाद ये ए निकाला तो ये देव, ये व हलंत लगा हुआ, हलंत युक्त व बच जाएगा हमारे सामने, प्लस जो नया वर्ण आया था आ, ये आ लिख दिया हमने, प्लस लय, यहाँ पर लय बचा था, ये आ तो यह काम आ ही गया था, लय बच गया, लय लिख दिया। अब जोड़ लीजिए, इस आ का व्यंजन में हमेशा स्वर का योग होता, तो ये स्वर का योग हमारे सामने यहाँ पर, ये आ इस ब में मिला दीजिए आप, तो ये वा बन गया। तो ये देवालय, ये देवालय हमारे सामने लिखा हुआ है। विद्यानुराग, इधर आ, विद्या में से आ निकाल लिया, प्लस इधर से ए निकाल लिया, ये दोनों निकाल लिया। आ प्लस ए दोनों को मिलाकर आ बनाया जा सकता, ये यहाँ पर आ बना दिया गया। अब इधर विद्या बच गया, आ निकाल लिया तो विद्या प्लस आ, प्लस अनुराग, अनुराग यहाँ पर मिसिंग हो गया, गलती से लिख गया, ये नुराग शब्द ही बचेगा हमारे पास, क्योंकि तो यह निकाल लिया था तो ये तो कट जाएगा। अब नुराग शब्द हो गया, नुराग हमने लिख दिया। तो ये आ इसमें मिला तो ध में पहले वाले में मिलता है हमेशा स्वर है, ये स्वर पहले वाले वर्ण में मिलेगा, तो विद्या विद्या बन रहा है, और ये नुराग नुराग, तो विद्या नुराग हमारे सामने उदाहरण है ये विद्यानुराग। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ तक। आगे विकल्प प्लस अंग, तो ल, ये थोड़ी विस्तार से मैंने लिखे थे, विस्तृत रूप इनका, अब इनका संक्षिप्त रूप है, बाकी तरीका वो ये इनमें। तो विकल्प ल में से निकाल लिया ए हमने, जिस वर्ण में कोई मात्रा नहीं होती उसमें ए का योग हमेशा रहेगा, तो ये विकल्प ल में से ए निकाल लिया हमने यहाँ पर, और ये इधर ए ही निकलेगा। अंग ए के बाद में आता अनुस्वार की ध्वनि, तो ये ध्वनि ए के बाद में बोली जाती है अंग, तो ध्यान रखिए ये बिंदी नहीं आएगी इसके ऊपर, ये ए आएगा, दोनों मिलकर आ, ये सजातीय हैं विद्यार्थियों। ए प्लस ए, इधर आ प्लस ए,
और इधर ए प्लस आ, ये सब सजातीय वर्ण ही है। राम प्लस अयन, ए प्लस ए बराबर रामायण। ये ए और ए वाले थे, आ जो सजाती है। अब ई वाले, ई वाली सजाती ये ई ई प्लस ई ई आए, पहले छोटी आई या बड़ी आई कोई दिक्कत नहीं, प्लस के बाद में छोटी आई या बड़ी आई दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाएगी, किसी भी रूप में ऐसा ऐसे। तो कवि प्लस इंद्र, इधर से छोटी ई अश्व, मतलब इसको अश्व बोलते हैं, अश्व ई, और इधर अश्व ई दोनों मिलकर एकाकार हो गई तो बड़ी ई बन गई। इधर हमारे पास शब्द बन जाएगा कविंद्र, क्योंकि बड़ी ई इसमें जुड़ जाएगी, वी बन जाएगी और ये नंद ऐसे कैसे बच जाएगा। तो कविंद्र वही है जैसा इनमें किया था, वैसा का वैसा ही नियम इनमें लग रहा है। ये रजनी प्लस इस रजनीश है, ये दीर्घ ई और ये दीर्घ ई दोनों मिलकर दीर्घ ई रहेगी। ये सजाती है अपनी मूल रूप, बिल्कुल ये सजाती है सारी के सारे, क्योंकि इसमें पहले ही बताया ना, सजाती अश्व या दीर्घ स्वर, चाहे छोटा हो, ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिलकर बड़ी ही बनेगी हमेशा। तो ये रजनीश बन गया। उसी तरह मुनीश्वर, ये मुनि, ये छोटी ये बड़ी और दोनों मिलकर बड़ी, तो ये मुनीश्वर, मुनीश्वर में छोटी लगा दी, ये बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। ये मुनीश्वर हमारे सामने बन गया। अब इधर ये ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये भी वही समान ही है, समान। यहाँ पर जो हमारे को दिया था सजातीय अश्व या दीर्घ, वो ही है सजातीय अश्व, समान ही है। गुरु प्लस उपदेश, तो ये ऊ छोटा और ये ऊ छोटा बराबर बड़ा ऊ, तो ये गुरु उपदेश ऐसे बन जाएगा। लघु प्लस उत्तम, लघु प्लस उत्तम लघुत्तम, तो ये लघुत्तम हमारे सामने इस प्रकार से बन जाएगा। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पास सामने आप देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, फिर का भी हम लेंगे उदाहरण, हमें नियम पढ़ना है इसके। जब ए आ ई उ और री हमने पढ़ी नहीं, उदाहरण री के ये लिख रखे, अभी हम पढ़ लेंगे इसको भी। जब ए आ ई उ री में से कोई भी स्वर अपने, इनमें से कोई भी स्वर अपने सजातीय, सजातीय आपको बताया जा चुका, समान जातीय समान स्तर का, सजातीय अश्व या दीर्घ छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्वर ये देखो इधर, इधर चाहे छोटा है प्लस के पहले चाहे बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अश्व या दीर्घ स्वर के पास, अपने सजातीय अश्व या दीर्घ स्वर के पास आए, तो ये वर्ण अपने सजातीय अपने स्तर के ही छोटे चाहे बड़े स्वर के पास आए, तो दोनों मिलकर एकाकार हो जाएंगे, दोनों मिलकर बड़े हो जाएंगे। बस यही कह रहा है हमारे, क्या कह रहा, जब कोई भी अश्व या दीर्घ स्वर किनमें से ए आ ई उ और रे, इनमें से शाम प्लस के बाद में अश्व या दीर्घ अपने कोई भी सजातीय स्वर के पास आए, तो दोनों मिलकर बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ये नियम इसी पर आधारित है पूरी तरह से। नोट एक बिंदु दिया, धन, धन का मतलब ये जो प्लस दे रखा ना यहाँ पर, ये प्लस, इस प्लस से पहले प्लस के बाई और उधर हो गया, मतलब ये बै के लिए कह रहा, बाई और में एक मात्रा है कि यहाँ पर बाई और स्वर मात्राएं प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सही कह रहा है, प्लस के बाई और स्वर की मात्रा ही प्रयुक्त होगी। हमने व्यंजन थोड़ी लिखा, ये बै है, बै थोड़ी लिखा यहाँ पर, हमने तो सिर्फ स्वर निकाला इसमें से ए, बस सर सभी में यही हो रहा। दिवाली में देख लो, विद्या में देख लो, इसमें से आ निकाला यहाँ पर, इसमें देख लो विकल्प लसंग ल में से ए निकाला हमने, ये इधर वी है, वी नहीं लिखा, ई लिखा, इसकी मात्रा लिखी, तो यही तो कह रहा है धन के बाई और उधर की ओर प्लस के केवल स्वर मात्रा ही प्रयुक्त होती है, मात्रा ही प्रयोग की है हमने। और स्वर के दाई ओर मतलब इधर की ओर, अपने इधर की ओर दाई ओर स्वर अपनी भूमिका निभाते हैं, स्वयं स्वर आता है खुद ही। तो आप कोई सा उदाहरण देख लो, चाहे ये गुरु उपदेश, ये उआरा प्लस के इधर दाई ओर, तो दाई ओर ये खुद स्वर आ रहा है यहाँ पर, ये किसी व्यंजन के साथ प्रयोग नहीं होता, और उधर वाला किसी व्यंजन के साथ प्रयोग होता। ये रजनी नी के साथ ही आई है, ये राम एम न के साथ मिलकर आया, ले के साथ में ए आया, ऐसे आ रहे हैं ये। तो ध्यान रखिए, इधर तो स्वयं स्वर आएंगे और उधर बाई ओर वो कोई व्यंजन के साथ प्रयोग होगा स्वर, बस ये फर्क है। अब चलिए आ जाइए, ये जो हमारा री बच रहा था,
देखो मात्र, ये री रे की ध्वनि प्लस इसके बाद में री की ध्वनि, री से ऋषि वापस आ गया, री से ऋषि और री से ऋषि दोनों मिलकर री रे, ये रे लग जाएगा इसके, केवल रे की ध्वनि हम काम में लेंगे और बाकी री से ऋषि हमारे कोई काम नहीं आएगा। तो ये दोनों को जोड़ा तो ये मातरण बन जाएगा, मातरण बोलते हैं इसको। ये पितृ, पितृ रिद्धि, पितृ प्लस पितृ रिद्धि, ये पितृधि बनेगा भाई, ये पितृधि बन जाएगा यहाँ पर, ये पितृधि बन जाएगा। होत्रकार, तो होत्र प्लस री प्लस कार, होत्रकार बन जाएगा ये। इस प्रकार से ये सब, ये रिकार है यहाँ पर, ये मिसिंग से गलती से लिख गया, ये यहाँ पर री से ऋषि है, ये होत्र प्लस रिकार है, होत्र री प्लस री, तो ये होत्र कार बन गया। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये सजातीय स्वर मिलकर अपना दीर्घ रूप ले लेते हैं। इनमें ध्यान रखिए दीर्घ स्वर संधि में विजातीय स्वर कभी नहीं आएंगे। विजातीय का मतलब मैं पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं, वापस फिर बता देता हूं। ई प्लस बड़ी ई, अब इधर चाहे बड़ी आई छोटी आई, बड़ी प्लस बड़ी आई, छोटी प्लस छोटी आई, या बड़ी प्लस छोटी आई, छोटी प्लस बड़ी आई, कैसे भी करके ये आएगा तो बड़ी ई ही। ये सजातीय स्वर होते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना। ये जो सजातीय शब्द लिख रखा ना ऐसे, तो ये ऊ भी हो सकता, ओ भी हो सकता, ये ऊ भी हो सकता, ई भी हो सकता, ए भी हो सकता, ये जो भी है हमारे सामने ये शब्द दीर्घ हो जाते हैं। विजातीय या ई और ई के बाद में ऊ आ जाए, ये विजातीय वर्ण कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए ये बड़े नहीं होंगे, बड़ा कौन सा करोगे यहाँ पर, तो ये कोई तीसरे वर्ण का निर्माण कर देंगे यहाँ पर। तो ध्यान रखिए ऐसे स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये उदाहरण है, आप उदाहरणों को आप अच्छे तरह से देख लेना। इसमें जो ए आ ई उ री जो भी आए सारों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। ए का भी उदाहरण दिया है यहाँ पर, ये ए का ही उदाहरण है, ए प्लस आ का भी उदाहरण यहाँ पर विद्या, ये विद्या लिखा हुआ है, ये विद्या, ये आ का उदाहरण है, ये आ रहा है यहाँ पर, ये ई उ इनमें सभी के उदाहरण दिए हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हो और यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, आपका जो दीर्घ स्वर संधि है ये पूरी होती है।